तैरने लगे। जहाज के डेक पर जो लोग थे वे उफनती लहरों में बह गए। भारी सामान और उपकरण समुद्र में तैरते हुए फैल गए। जहाज का भारीपन और पानी की ताकत मिलकर इसे पूरी तरह समुद्र की ओर धकेल रही थी। यही कारण था कि जहाज लगभग 3 मिनट में पूरी तरह डूब गया। इस तूफानी लहर ने जहाज को इतनी ताकत से मारा कि यह लगभग 30 मीटर लगभग 100 फीट गहराई तक डूब गया और समुद्र के तल से टकराया। बाहर जो लोग डेक पर थे उन्हें लहरों ने चारों ओर उछाल दिया। कुछ लोग बह गए, कुछ सामानों के साथ तैरते रहे। भारी सामान और उपकरण चारों तरफ फैल गए। समुद्र की ताकत ने सभी बाहरी लोगों को खतरनाक स्थिति में डाल दिया। यही कारण था कि जहाज और उसके क्रू के लिए परिस्थितियां और भी भयावह हो गईं। लेकिन हैरिसन ने देखा कि जहाज के टॉयलेट सेक्शन के पास एक छोटा सा कमरा बचा हुआ था, जहां ऊपर की ओर थोड़ी जगह और हवा थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर तैरकर पहुंचा। ऊपर केवल कुछ इंच की जगह बची थी और नीचे पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। इस छोटे एयर पॉकेट में फंसने के बाद हैरिसन ने महसूस किया कि चारों ओर अंधेरा और ठंड थी, लेकिन पानी पूरी तरह नहीं भरा था। यही वह जगह थी जहां से शुरू होने वाली थी दुनिया की सबसे अद्भुत सर्वाइवल कहानी, जिसमें हैरिसन 3 दिन तक अकेले, बिना रोशनी और बिना खाना अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करेगा। हैरिसन ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों ओर सिर्फ पानी, मलबा और अंधेरा था। उसका धैर्य और साहस ही उसे जीवित रखने वाला पहला आधार बना। यह जगह इसलिए बनी क्योंकि जहाज के उल्टे होने की वजह से पानी के नीचे कुछ बुलबुले उठे और इन बुलबुलों के कारण उस हिस्से में ऑक्सीजन इकट्ठा हो गई। यही बुलबुले उस हिस्से को सांस लेने योग्य एक सुरक्षित स्थान में बदल गए। हैरिसन को इस समय बिल्कुल पता नहीं था कि वह यहाँ 1 दिन रहेगा, 10 दिन या महीनों तक। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी था। वह हिस्सा छोटा था। छाती से नीचे पानी और छाती से ऊपर केवल थोड़ी सी हवा बची थी। ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच थी। हैरिसन ने सबसे पहले ऑक्सीजन बचाकर सांस लेने का तरीका अपनाया। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। कभी 5 सेकंड तक सांस रोककर फिर धीरे धीरे छोड़ता, कभी 10 सेकंड तक रोककर फिर धीरे धीरे सांस लेता। इस तरह हर सांस को बचाकर जीवन बनाए रखने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद उसे पानी में तैरते हुए गद्दी, मैट्रेस और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े मिले। उसने गद्दियों को ऊपर रखकर अपनी जगह थोड़ी सुरक्षित बनाने की कोशिश की। लकड़ी और गद्दियों से चारों तरफ ढांचा बनाकर ठंड से राहत पाई। इसी दौरान उसे कोका कोला की बोतल भी मिली, जो शायद किसी क्रू मेंबर की बची हुई थी। उसने बोतल का तरल छोटे छोटे घूंट लेकर अपनी प्यास और ऊर्जा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। हैरिसन ने कभी कभी यह भी सोचा कि यहां से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि यदि वह बाहर निकलेगा तो ऊपर आने के दौरान